प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने कुछ वीडियो पहले आप लोगों से एक बात जरूर कही थी कि चाइना ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे ये विश्व किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर अग्रसर हो, और वो ऐसी हरकतें लगातार करता भी जा रहा है। ऐसे में ताइवान को लेकर के जिस तरह की नीति वो अपना रहा है और पूरे विश्व को जिस तरह से वो धमका रहा है और अपनी सैन्य शक्तियों का जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहा है, ये अपने आप में उस बात को सत्य साबित करता है कि चाइना आने वाले समय के अंदर इस विश्व को किसी बड़े विश्व युद्ध की ओर जरूर धकेलेगा। और ऐसा होगा क्योंकि उसकी हरकतें ठीक उसी तरह की है जैसा ग्रहों के आधार पर मैंने प्रेडिक्ट किया था। ऐसे में चाइना अपने आप को विश्व के सामने एक मजबूत देश दिखाने का प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है, धमकाने का प्रयास कर रहा है। जैसे एक बदमाश किसी मार्केट में जाता है और लोगों को डराने के लिए रिवॉल्वर निकालता है। अब लोगों को नहीं पता कि इस रिवॉल्वर में गोली है या नहीं है, लोग तो डरेंगे। और यदि मान लीजिए लोग उसकी इस बात से नहीं डरते हैं, तो बाद में फिर वो आत्मरक्षा के लिए या अपने दबदबे को बनाने के लिए हवा में फायर भी जरूर करता है। और यदि मान लीजिए वो अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करेगा, तो वो किसी निहत्थे पर भी, किसी दूसरे पर या मासूम लोगों पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ठीक इसी तरह की स्थिति चाइना के सामने भी है। अभी वो अपनी सैन्य शक्तियां और अपनी कूटनीति के आधार पर दुनिया के सामने अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी का ठीक होना, अमेरिका के हालात का खराब होना, चाइना का अपना वर्चस्व बढ़ाना, ताइवान को इस तरह से परेशान करना, ये सारी की सारी हरकतें इस तरह की हैं। एक वो हांगकांग के साथ कर चुका है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के फेवर में खड़ा है, और अब ताइवान को वो परेशान कर रहा है। यानी धीरे 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 वो ऐसी हरकतें करते जा रहा है जैसे वो विश्व समुदाय को डराना चाहता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं जो मैंने आपको पहले दिया कि अगर दुनिया उसके इस दबाव में नहीं आई तो वो फिर छोटी मोटी सैन्य कार्रवाइयां भी अवश्य करेगा। और अगर उन कार्रवाइयों में वो फंस गया तो फिर वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा। और यदि उसके बाद भी ये विश्व समुदाय उसके आगे नहीं झुका या उसके बहकावे में नहीं आया, उसके दबाव में नहीं आया, तो फिर वो किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति को पैदा करने की कोशिश भी अवश्य करेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 2025 में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। और इस साल का जो नया साल है उसमें कालसर्प योग भी बन रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर की यदि मैं बात करूं, हालांकि 14 दिसंबर से वो कालसर्प योग शुरू होगा, तो 14 दिसंबर से लेकर के और 24 अप्रैल 2022 तक का समय कालसर्प योग के कारण से कुछ ऐसी हरकतें चाइना करे, इसकी संभावना बनती है। लेकिन इन घटनाओं को भी अंजाम देने के लिए चाइना को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां किसी को भी कामयाबी नहीं दिलाएंगी, ना किसी को अच्छे काम में, ना किसी को बुरे काम में। ऐसे में ये एक ऐसा प्रयास चाइना कर रहा है जिससे विश्व समुदाय के लिए खतरा उत्पन्न अवश्य हो रहा है। और युग परिवर्तन का समय है, जो मैंने आपको कई वीडियो में कहा भी है। अब युग परिवर्तन होगा तो शक्तियों का दो जगह पर विभाजन होना निश्चित है। और जब भी विश्व युद्ध होता है, पूरा विश्व दो भागों में विभक्त होता है। एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ होता है। और ऐसे में इस धरती पर कुछ विनाश की लीलाएं भी अवश्य होती हैं। लेकिन इस बार जो कुछ भी होगा उसमें भारत की भूमिका बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है। इस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुका हूं। ऐसे में चाइना अपनी इन हरकतों से मेरी उस बात को प्रमाणित अवश्य कर रहा है कि वो आने वाले समय के अंदर विश्व समुदाय को किसी विश्व युद्ध के अंदर धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पहल के बाद में चाइना की बर्बादी
होना निश्चित है, क्योंकि इस बार का जो ये परिवर्तन है ये शनि का परिवर्तन है, और शनि किसी पर भी रहम नहीं करता है। उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो वो किसको छोड़ेगा। ऐसे में दर्शकों, इस समय को हमें बहुत ही पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए कि विश्व के अंदर एक बड़ा बदलाव है, और बदलाव होता है तो शक्तियों का इस तरह से संहार होना, नई शक्तियों का उदय होना, यह भी अवश्यंभावी है। इसीलिए विचलित हमें नहीं होना है, हमें सिर्फ यह देखना है कि चाइना की इन हरकतों से विश्व समुदाय को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और यह काम पूरे विश्व के देश मिलकर अवश्य करेंगे। और भारत का नेतृत्व इस समय सही हाथों में है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।